राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो आज आपको संडे था तो मैंने कहा था कि कुछ हम लोग संडे के दिन विचार करेंगे कि अब हमें आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और जो समय मिला है उसका सही प्रयोग हमें कैसे करना है। जो 2 महीने 3 महीने है डीएसएसबी में, तो हमारे पास 1 महीने भी नहीं है, बहुत कम समय है। बीपीएससी का तो नोटिफिकेशन तो आने ही वाला है, लेकिन उसका एग्ज़ाम का क्लियर नहीं है। एग्ज़ाम वो पहले भी हो सकता है, चुनाव के बाद भी हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, लेकिन बात यह है कि हमें तो पढ़ना है, अपनी तैयारी हमको बेहतर बनाए रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड आने पे कभी किसी को नौकरी नहीं मिलती है उस समय जो पढ़ता है। नौकरी मिलती है जो इस समय पढ़ाई करते हैं उन्हीं को। तो आपको नौकरी लेना है तो अभी से लग जाइए, शुरू कर दीजिए। और समय अधिक नहीं, समय कम है, इसे अधिक समय नहीं कहेंगे। आपको पीछे करना है, जो कई साल से लगे हुए हैं उन्हें पीछे करना है हमें। और हम भी कई साल से लगे हैं तो हमको छोड़ना नहीं है। अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं और थोड़ा सा भी ब्रेक लेंगे तो जो नए वाले छात्र हैं उनको ये मौका मिला है, वो आपको पीछे करने में 1 सेकंड की देरी नहीं करेंगे। तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए, एक भी लापरवाही नहीं, ये ध्यान रखेंगे आप। दिन रात पढ़िए, मन से पढ़िए, मेहनत कीजिए। और अब देखिए आपको इन समय में क्या करना है, जो समय मिला है आपको। सबसे पहले तो चाहे बीपीएससी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, डीएसएसबी के लिए तो है, लेकिन उसके लिए एक और स्पेशल वीडियो आएगा मेरा। ये बीपीएससी और टीजीटी पीजीटी के लिए है कि अब हमें क्या करना है, कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले तो आपको अपना नोट्स, इन 2 महीनों में आपको अपना नोट्स 3 से 4 बार पढ़ना है। तो अपना नोट्स पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। डेली का टारगेट बनाया कीजिए कि हमको 20 पेज अपना नोट्स पढ़ना है, इससे कम नहीं अधिक हो जाए। डेली टारगेट बनाइए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, गोविंद पांडे है, तो नोट्स खोजने भी मत जाइए कि अब कहाँ नोट्स खोजे, किससे लेना। चुपचाप आँख बंद करके गोविंद पांडे डेली 10 पेज पढ़ा कीजिए, डेली 10 पेज। तो नोट्स है तो नोट्स 20 पेज, और गोविंद पांडे है तो गोविंद पांडे डेली 10 पेज। ये आपके रूटीन में शामिल होना ही चाहिए। मन लगे चाहे ना लगे, पढ़ना ही है। याद हो चाहे ना हो, उसको पढ़ के निकलते चलिए। ये नहीं कि याद होगा तभी हम 20 पेज आगे बढ़ेंगे ना। आपको 20 पेज पढ़ना है डेली, चाहे याद हो चाहे ना हो, उसको पढ़िए। ठीक, बुक की तरह उसे पढ़ते रहिए। पहला काम आपको ये करना है, अपने डेली के रूटीन में शामिल करना है। और पेपर से पहले कम से कम 3 से 4 बार आपको यूथ कंप्लीट करना है। अभी मेरी एक लोग से बात हुई थी कल या परसों में, तो उन्होंने कहा हम यूथ को 1 बार कंप्लीट कर चुके हैं। अरे भाई, 1 बार बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है इस भीड़ वाले कंपटीशन में कि आपने यूथ को 1 बार पढ़ा है। कोई महानुभाव 1 भी बार नहीं पढ़े हैं। यूथ को लोग 50 बार पढ़ के बैठ चुके हैं यहाँ, और आप कह रहे हैं हम 1 बार ख़त्म कर चुके हैं, अब समय मिला है तो दोबारा शुरू करेंगे। जितना बार पढ़िए उतना कम है। यूथ में डेली आपको टारगेट करना है कि 20 पेज कम से कम, यूथ में 20 से 25 पेज डेली यूथ में भी आपको कवर करना है। पेपर से पहले 3 से 4 बार आपका यूथ ख़त्म हो जाना चाहिए। तो 20 से लेके 30 पेज के करीब आप डेली यूथ पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रतिदिन आपको 1 घंटा वासुदेव नंदन पे टाइम देना है। 1 घंटा वासुदेव नंदन, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको समय बचे। व्याकरण की एक बुक आपके पास होनी चाहिए और उस बुक पे आपको समय देना ही देना है। फिर उसके बाद आपको व्याकरण का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा ही, किसी ना किसी का, नहीं तो हमारा प्रैक्टिस सेट लिए होंगे तो हमारा ही होगा प्रैक्टिस सेट आपके पास। 5 भागों वाला तो उसमें भी मिलेगा। तो 1 घंटा आपको व्याकरण प्रैक्टिस करना है। और चाहे व्याकरण की क्लास भी, जो सर की 83 क्लासों की प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी 2 क्लासें डेली देखेंगे तो हो जाएगा। या मैंने जो 1000 कराया है उसकी भी 19 क्लासें हैं, उसमें से भी 2 क्लासें देखेंगे तो वहाँ से भी आपका व्याकरण प्रैक्टिस हो जाएगा। मतलब व्याकरण में 1 घंटा प्रैक्टिस में देना है, 1 घंटा बुक रीडिंग करनी है। इसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेट आप लोग लिए हैं 5 भागों वाला, उसमें से 1 पार्ट आपको डेली पढ़ना। 1 पार्ट का मतलब ये नहीं कि पूरा भाग 1 की पूरा किताब ये पढ़ जानी है, नहीं। उसमें से आदिकाल, आज आदिकाल ख़त्म करेंगे। ठीक,
आज आदिकाल करेंगे, कल भक्ति काल करेंगे, परसों रीति काल करेंगे, फिर नरसों भारतेंदु युग करेंगे, फिर द्विवेदी युग करेंगे। तो उस पीडीएफ को केवल रखे नहीं रहना है कि रख के खरीद के हम सजा के देखते रहें कि हमारे पास तो आ गया है बुक। उसको हमें पढ़ना है, डेली एक पार्ट उसका पढ़ते रहिए। आदिकाल से 300-400 क्वेश्चन है, एक पार्ट डेली ना हो पाए क्योंकि यूथ भी आपको पढ़ना है तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया कीजिए, 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा कीजिए, या 150-150 प्रश्न का टारगेट बनाइए कि मैम का प्रैक्टिस सेट से हम डेली 150-150 प्रश्न हल करेंगे। तो ये भी टारगेट बना के आप कर सकते हैं। इसके बाद डेली मॉक टेस्ट लगाना है आपको, डेली मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमारे ऐप पे ही कराया जाता है और कहीं मॉक टेस्ट आपको लगाना भी नहीं है, कराया भी जाता है, क्योंकि सबके प्रश्न मैं देखती हूँ उटपटांग कुछ भी ला के टेस्ट में पीडीएफ में डाल देते हैं। नहीं, आपको मॉक टेस्ट लगाना है बढ़िया जगह से, बढ़िया प्रश्न। जो लोग देखते हैं मॉक टेस्ट वो देते भी हैं कि मॉक टेस्ट और पीडीएफ टेस्ट हमारा कैसा होता है। पूरी बुक पे आधारित होती है, वासुदेव नंदन शुक्ल जी की बुक, बच्चन सिंह की बुक, यूथ से, एजीपी से, इन्हीं सब से आधारित होता है और एक्स्ट्रा कहीं से नहीं होता है। रामचंद्र तिवारी से होता है आधारित गद्य विधाएँ। तो डेली मॉक टेस्ट लगाना है। ऐप से जो जुड़े हैं उनको तो वो तो लगाते ही हैं, जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। ये ना कि देर करने के बाद में पछताना पड़े, काश खर्च कर लिए होते 999। कुछ लोग तो सोच रहे हैं हम पहले ही से बैच लिए। अरे भाई, उस बैच को छोड़िए, लिए हैं तो लिए हैं, वहाँ लिए रहिए। 10,000 5,000 खर्च करके लिए हैं, 999 खर्च करके जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी उससे आप वंचित रह रहे हैं और उसको ले ही नहीं रहे हैं। तो मॉक टेस्ट इतना अच्छा मिलता है, पीडीएफ टेस्ट मिलता है, क्लासें मिलती हैं, क्वेश्चन रट जाते हैं एकदम। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़िए जल्दी से, नहीं तो फिर देर हो जाएगा। फिर 10 दिन 20 दिन रहेगा तो क्या करेंगे, जुड़ के अचार डालेंगे। उसके बाद जो टेस्ट में गलती हो या जो क्लास में गलती हो या जो पीडीएफ टेस्ट में गलती हो, आज जितना भी प्रश्न आपसे गलती हुआ है प्रैक्टिस सेट लगाते समय, मॉक टेस्ट देते समय, उन प्रश्नों को आज ही लिखेंगे और आज ही तैयार करेंगे। ठीक है, ये काम आज ही के आज ही होना चाहिए। इसके बाद आपको आधा घंटा संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य, मतलब 15 मिनट संस्कृत व्याकरण, 15 मिनट संस्कृत साहित्य पे समय देना है और आधा घंटा आपको काव्य शास्त्र पढ़ना है। काव्य शास्त्र कहाँ से पढ़ना है? भागीरथ मिश्र की बुक से पढ़ना है और यूथ से पढ़ना है, बस इन्हीं 2 जगह से। भागीरथ मिश्र की काव्य शास्त्र की बुक आती है, या इनकी नहीं है तो योगेंद्र प्रताप की आती है, दोनों में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। तो काव्य शास्त्र इन्हीं से आपको पढ़ना है और काव्य शास्त्र यूथ से पढ़ना है। तो काव्य शास्त्र के डेली आपका टारगेट रहेगा 50 क्वेश्चन डेली काव्य शास्त्र के आपको टच करने हैं। 50 क्वेश्चन डेली काव्य शास्त्र के आपकी आंखों के सामने से गुजरना चाहिए। सुबह जो मैं ऐप पे वन लाइनर की क्लास देती हूँ 50 प्रश्नों की, वो वन लाइनर की क्लास आपको देखनी है और उसे नोट करनी है। 50 प्रश्न देती हूँ 10 मिनट में, उसे कई बार देखना है, नोट करना है और तैयार करना है। उसके बाद आपको डेली की डेली क्लासेस सभी की प्रतिदिन अटेंड करनी है। ये नहीं कि आज का वीडियो चलो आज आराम कर लेते हैं, बहुत गर्मी लग गई, गर्मी लगती है तो मैं छुट्टी कहाँ कर रही हूँ, मैं भी तो पढ़ा ही रही हूँ ना। तो आप कैसे छुट्टी ले सकते हैं? कुछ काम आ गया, अरे छोटे मोटे काम आ गए उनको टाल दीजिए, इमरजेंसी काम है तभी क्लास छोड़नी होती है। सभी क्लास अपने समय से अटेंड करना है। ऐप पे 2 क्लासें लाइव होती हैं, यूट्यूब पे भी 2-3 लाइव होती हैं, यूट्यूब पे भी 1 आध वीडियो है, ऐप पे भी वीडियो है, दोनों जगह अलग अलग लेकिन है, क्लासें और वीडियो हर जगह अलग अलग है। तो सभी क्लास आज की आपको आज ही अटेंड करनी है। इसके बाद जितने भी प्रश्न एक दिन में मैं कराऊंगी सारा नोट करना है और उसी दिन वो याद हो जाना चाहिए। यूट्यूब पे, ऐप पे, मॉक टेस्ट में, पीडीएफ टेस्ट में, मतलब जितना प्रश्न सुबह से लेके भोर से 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक मेरी क्लास ख़त्म, मतलब उसके बाद मेरी क्लास नहीं होती है। तो जितने प्रश्न मेरे जबान से निकल गया वो सब प्रश्न आपके कॉपी में नोट होना चाहिए और वो आज के आज ही याद होने चाहिए। उसको आज के आज ही पढ़ डालने हैं पूरे के पूरे। मैंने बताया था कि एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए मेरी, जिसमें केवल मेरे प्रश्न हो, केवल और कुछ भी फालतू ना हो, उसको आपको तैयार करने हो।
और अपने आप को टॉप पे लाने के लिए मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि पेपर कब होगा, भर्ती कब आएगी, बिल्कुल भी मत सोचिए। बस सोचिए मेरा मॉक टेस्ट में रैंक 1 कैसे आएगा, कैसे मैं सबको पीछे करूँगी, क्या पढ़ूँ मैं। यहाँ पे रुकने का मतलब, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ेगा। ये जो टाइम मिल गया, जो नए लोग हैं उनको और मिल गया समय। पुराने लोग थोड़ी भी ढिलाई यहाँ पे किए, नए लोग तुरंत धावा बोल देंगे नौकरी पे, और आप फिर अगली भर्ती में पुराने ही रह जाएंगे। तो ये मत लापरवाही कीजिएगा। नए हो पुराने हो, मेहनत आपको उतनी ही करनी है। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या। इसी में जीवन का आनंद है, इसी में आनंद खोजिए। और अपने आप को मॉक टेस्ट में क्या करना है, टॉप पे लाना है, एकदम टॉप पे, क्लास में एकदम टॉप पे लाना है। कि मैं जवाब दूँ तो मेरा जवाब सही ही होना चाहिए। मैम को याद हो जाना चाहिए कि ये जो स्टूडेंट हैं हमारे, इनका जवाब एकदम सही आता है, बहुत मेहनती हैं, इतना मेहनत करना है आपको। तो ये आपका शेड्यूल होना चाहिए इस समय करंट में। क्या क्या आपको कैसे करना है, नोट्स को लेके चलना है, यूथ को लेके चलना है, वासुदेव नंदन को पढ़ना है, हमारा प्रैक्टिस सेट पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाना है, क्लास करनी है और काव्य शास्त्र पढ़ना है। कुछ चीज़ें एक दिन में समय ना मिला तो स्किप कर सकते हैं, जैसे संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य को 1-2 दिन का गैप दे के भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद बाकी तो गैप नहीं दे सकते हैं। हाँ, अब आपने समय के अनुसार आप मैनेज कर लेंगे। जिनके पढ़ना तो सब कुछ इतना ही है, एक दिन में इतने टॉपिक को टच करना है। लेकिन जिनके पास अधिक समय है तो जो बताई हूँ 20-20 पेज उतना पढ़ेंगे। जिनके पास कम समय है तो वो नोट्स 10 ही पेज पढ़ेंगे, यूथ भी 10 ही पेज पढ़ेंगे। पेज को घटा देंगे लेकिन पढ़ना इतना ही है। भले थोड़ा घटा के पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे आप यही। और समय निकालिए, समय किसी के पास होता नहीं है, निकालना है। समाज से थोड़ा सा कटना पड़ता है, फालतू की चीज़ों में उलझे रहते हैं आप लोग, पता नहीं कहाँ एंजॉयमेंट खोजने में लगे रहते हैं। पार्क में चले जाने से आधा घंटा एंजॉयमेंट मिल जाएगा जीवन का, हाँ, या कहीं घूमने जाने से मिल जाएगा। वो सब थोड़ी थोड़ी खुशियाँ हैं, उन सब से कुछ नहीं मिलेगा। नौकरी के बाद सब कुछ मिलेगा आपको। इसी में अपनी खुशी ढूंढिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, अपना स्वास्थ्य सही रखिए, अपने आसपास के लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए और मन से पढ़ाई कीजिए, समय को बचाइए। घूमने जाने का मतलब ये नहीं कि आधा घंटा हम केवल घूमने गए होते हैं तो समय, आधा घंटा के पीछे 1 घंटा तैयार होंगे, 1 घंटा आएंगे तो थकेंगे, फिर 1 घंटा सबको बताएंगे कि हम वहाँ ये जाके देखे हैं, दिमाग में चलेगा, वहाँ जो चीज़ें देखेंगे वो दिमाग में आपकी फिट होंगी। तो जैसे बाहर की चीज़ें आपके दिमाग में फिट होंगी, ये सब पढ़ा हुआ भूलेगा आपको। इसीलिए अपने आप को एकांत में रखा जाता है, ताकि आप अपने रूम पे, अपने स्टडी रूम में रहेंगे ना, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें नहीं भूलेंगी, क्योंकि आपको उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। सोए रहिए, आराम कीजिए, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो। लेकिन जैसे आप घूमने जाएंगे तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में, बाहर की चीज़ें बैठने लगेंगी। जैसे वो बैठेंगी ये सब पढ़ा हुआ भूलने लगेगा। फिर क्या फ़ायदा, फिर जो याद है फिर उसी को दोबारा याद करेंगे। तो इसीलिए पढ़ना है, मन से पढ़ना है, अपने आप को टॉप पे ले जाइए, एकदम अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। जब पेपर हो, 1 हफ्ते बाद भी हो तो आप नौकरी के काबिल हो, 1 साल बाद भी हो तो भी आप नौकरी के काबिल हो। छोड़ के पीछे नहीं हटना है, एक भी दिन नहीं हटना है, चाहे संडे हो या मंडे। डेली पढ़ते रहना है, डेली सोचते रहना है कि और क्या करें हम कि हमारी तैयारी बेस्ट हो। क्योंकि एक तो हमारे पास खुद ही कम समय है, इतने काम होते हैं, उसके बाद हम इधर उधर दिमाग लगाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, समय बचाएंगे नहीं, तो फिर हम कहाँ से आगे जा पाएंगे। तो अपने आप को रैंक 1 पे लाने के सोचिए, और जो जो बताई हूँ वो आपके डेली रूटीन में ये शामिल होना चाहिए। ठीक, जितना जितना बताई हूँ ये सब आपके डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए। और विजय संकल्प से जो लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। केवल 999 में डेली मॉक टेस्ट है, संडे को PDF टेस्ट है, उसका 24 घंटे बाद आंसर की भेजी जाएगी, फिर उसके अगले दिन उसको क्लास में लाइव हल कराया जाएगा पेपर को, ताकि वो आपको याद हो, अच्छे से याद हो। मेरा मेन मकसद रहता है जो मैं प्रश्न कराऊं वो आपको याद होने चाहिए। केवल मैं आपको दे न दूँ प्रश्नों को, आपको वो याद हो, इतनी बार आपको सुनाऊं कि आपको वो पढ़ते पढ़ते क्लास में ही याद हो जाए, तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो यही मेरा टारगेट रहता है और होता भी है, इससे फ़ायदा आप लोगों को। तो जुड़ जाएंगे। नंबर दिया है 94 52 86 93 35। संपर्क कर सकते हैं इसी पे।
और संपर्क क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप चलता है। यदि आपको जुड़ना है विजय संकल्प से तो 999 पेमेंट करके और इसी के व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे और अपना नंबर बता देंगे कि मैम हमें जोड़ दीजिए ऐप पर बैच से, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। फिर व्हाट्सअप ग्रुप है उससे भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये नंबर आप नोट कर लें और जुड़ जाइए, देर ना कीजिए, देर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी हाँ, नौकरी लेना चाहते हैं तो बाकी आप इधर उधर खाली यूट्यूब पे पढ़ के भुलवाना चाहते हैं, दिन भर कभी इस यूट्यूब कभी उस यूट्यूब, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी टेलीग्राम ग्रुप पे पढ़ने चले गए, कभी फेसबुक ग्रुप पे पढ़ने चले गए, तो भुलवाइए। आपके पास बहुत विकल्प है भटकने के लिए, आप भटक सकते हैं। लेकिन जिनको भटकना नहीं है, जिनको सही गाइडेंस चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए कि हमको कहीं ना कहीं हमारी नौकरी ज़रूर लगे इस साल, वो ज़रूर जुड़ेंगे। बहुत लोग जुड़े भी हैं, उनका रिस्पांस भी अच्छा है। आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि क्या हमारा इससे फ़ायदा हो रहा है, क्या 999 सध रहा है, तो उनका जवाब पॉजिटिव ही आएगा। और यदि किसी को कुछ शिकायत भी होती है तो मैं उनकी शिकायत का भी समाधान करने की कोशिश करूँगी और करती भी हूँ। तो यही आपको बताना था, ये आपके रूटीन में शामिल होना चाहिए। इसे अच्छे से इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि मैं क्या क्या बताई हूँ। ऐसे ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपकी रैंक एक आने लगेगी। अपनी गलतियों पे काम करेंगे, अपने नोट्स पे पकड़ बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट पे पकड़ बनाएंगे, यूथ पे बनाएंगे, सारी क्लासें डेली का डेली करेंगे, दिन भर इसी में लगे रहेंगे तो आपकी फिर पकड़ क्यों नहीं बनेगी, एकदम पकड़ बनेगी। और उम्र पे मत जाइए कि मैम जी कुछ कहते हैं हमारी तो उम्र ये हो गई वो हो गई। अरे उम्र से कुछ नहीं होता है, बस कहते हैं ना उम्र कुछ नहीं है, बस नशा होना चाहिए जीत का धड़कनों में, एकदम खून में जोश होना चाहिए भाई। 100 साल के हो गए हैं फिर भी एकदम शक्तिशाली। ये थोड़ा ना भूल गए, बुढ़ापा आ गई, बहाने होते हैं, ये बिल्कुल बहाने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने आप को जैसा मानेंगे वैसा बनेंगे। कमज़ोर क्यों समझते हैं, बिल्कुल मत समझिए कमज़ोर खुद को। मैं कह रही हूँ जो आज टेस्ट में, मॉक टेस्ट में रैंक सबसे पीछे आ रही है उनकी, या 125 में केवल जो 10 भी कर पा रहे हैं उनके पास भी क्षमता है रैंक 1 लाने की। बस उस क्षमता को पहचाननी है और मेहनत करना है, निखारना है। उम्र कोई भी हो, खुद को हर परिस्थिति के अनुसार बदलने आना चाहिए, ठीक, क्योंकि परिवर्तन ही परिणाम देता है। तो हमेशा आप 20 के भी हों, 21 के भी हों, 25 के भी हों, 30 के भी हों, 50 के भी हों, हमेशा हमें अपने आप को अपडेट करना होता है, ठीक। और हमेशा अपने अंदर एक जुनून, एक जोश होना चाहिए अपनी चीज़ के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, पागलपन होना चाहिए एकदम। तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मेहनत, सब कुछ मेहनत ही है, इसके अलावा मैं दुनिया में किसी को कुछ मानती ही नहीं हूँ। सब कुछ टोटली मेहनत है, 100% मेहनत है। आप किसी भी स्थिति में हो, गरीब हो, अमीर हो, उम्र कम हो, उम्र अधिक हो, सब आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। जो जितना करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। तो आप मेहनत को चुनिए, सबसे अधिक प्राथमिकता मेहनत को दीजिए, सब चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। फिर लाइन लगेगी नौकरियों की। एक बार जब रिजल्ट बनता है ना, जहाँ पेपर देंगे वहाँ रिजल्ट बनेगा, चाहे BPSC हो, चाहे DSSB हो, चाहे UP TGT हो, चाहे PGT हो, हर जगह बनेगा। तो मन से पढ़िए और जो जो बताई हूँ उसे फॉलो करिएगा, तभी आपकी अच्छा स्कोर टेस्ट में, मॉक टेस्ट में आएगा। और हैप्पी संडे, दिन आपका अच्छा हो। मैंने बताया था सुबह वाली आपकी क्लास में कि आज आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ सफाई करनी है ठीक, और कहाँ नहीं करना है, तो आप उसको भी ध्यान में रखेंगे और टेस्ट को देंगे। आज टेस्ट PDF टेस्ट और मॉक टेस्ट दोनों था ऐप पे, तो उसके बारे में भी मैंने बताया ही था आपको ग्रुप में। तो पता ही होगा क्या क्या करना है, कैसे करना है। PDF टेस्ट निकलवा के करना है और मॉक टेस्ट तो वहीं करेंगे आप ऐप पे ही। चलिए, तो अब इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। क्लास आपको कैसी लगी या कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। और ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 9452869335। कुछ भी पूछना हो आप कभी भी कमेंट में नंबर पे पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। बस पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद कि आपने हमें सुना, हमारी क्लास देखा। चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी के यहाँ शेयर करें।